मैं एमपी मिश्र शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, खुशहाल और प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, नवरात्र का समय आने वाला है जो 9 अप्रैल मंगलवार से आरंभ होकर के 17 तक चलेगा। तो इसमें घट स्थापन की विधि मैं बताना चाहता हूं जिससे कि लोगों को लाभ हो। तो पहले माँ की वंदना करते हैं। या माया मधु कैटभ प्रमथिनी, या महिखोन मूलिनी, या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथिनी, या रक्त बीजासिनी, शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलिनी, या सिद्धि लक्ष्मी परा, सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता, माम पातु सर्वेश्वरी। तो मित्रों, जो ये नवरात्र का समय 9 तारीख से शुरू हो रहा है, इसमें 8:15 बजे तक पंचक रहेगा। तो पंचक में जैसे हम नारियल में कलावा बांधते हैं, कलश में कलावा बांधते हैं, तो कहते हैं कि बंधन पंचक में नहीं होना चाहिए। और रेवती नक्षत्र जो है वो पंचक का सबसे खतरनाक नक्षत्र है। रेवती सर्वत्र वर्जित ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम घट स्थापन के समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये समय निकल जाए, अर्थात 8:15 बजे से लेकर के प्रातः 8:15 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक का मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। इसमें आप घट स्थापन करें। अब घट स्थापन कैसे करेंगे? घट स्थापन करने के लिए आप कोई एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र लाएं, जिसमें बालू या मिट्टी को भर करके साफ़ सुथरी जगह पर जहां पूजा करते हैं उस जगह पर रख दें, और उसमें 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी है वो जौ उसमें डाल दें, मिट्टी को बराबर मिला दें। मिलाने के बाद जो आपका कलश है, मिट्टी का है या तांबे का है, उस कलश में स्वास्तिक बनाते हैं। तो स्वास्तिक मित्रों ऐसा लगभग लोग करते हैं कि एक उंगली में हल्दी लगाया या रोली लगाया और एक ही बार में उन्होंने स्वास्तिक बना दिया। तो इसमें कई जगह कट हो जाता है। तो कट होने पर स्वास्तिक का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये ध्यान रखें कि कट ना हो। आगे दूसरे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि स्वास्तिक कैसे बनाया जाए जिससे कि कट की स्थिति ना हो। तो फिलहाल आप स्वास्तिक बना लें और गले में कलश के कलावा बांध दें। कलश को आप पात्र में, मिट्टी के पात्र में रखें जहां आपने नीचे जौ बो रखा है, और उसके ऊपर आप पहले उसमें जल डालेंगे, वरुण देवता का आवाहन करेंगे। तो कहते हैं कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः, कुच्छौ तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधराः, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो ह्यथर्मणः, अंगैश्च सहिता सर्वे कलशे तु समाश्रिताः। इस तरीके की भावना अपने मन में रख करके कि जो हम कलश रख रहे हैं, इस कलश में सारे समुद्र, सारी नदियाँ, सारे देवता सब इसमें निवास करें और हमारे पूजन को स्वीकार करें। तो इस तरीके से जब हम जल डालते हैं, जल के बाद उसमें हल्दी या रोली जो डालेंगे, और हिरण्यगर्भ अर्थात कुछ रुपया सिक्का डाल देंगे, उसमें दूर्वा डालेंगे, और इसके बाद कलश का पूर्णतया षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करके फिर उस पर सकोरे में जौ डाल करके उसके ऊपर रखने के पहले पंचपल्लव रखेंगे। कुछ लोग तो आजकल आम का पल्लव ही रख देते हैं, लेकिन यह है कि नियम है कि पंचपल्लव रखा जाए। पंचपल्लव का मतलब
कि बरगद का पत्ता होगा, गूलर का पत्ता है, पाकर है, पीपर है, आम है। तो इन सब के पत्तों को इकट्ठा करके कम से कम 5-5 पत्ते एक के, और उसमें एक साथ बांध करके उसमें रख दीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर से सकोरा रखिए, सकोरे के ऊपर फिर नारियल रखेंगे। नारियल रखने में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। नारियल या तो आप खड़ा रखें, जिस तरफ पेड़ पर लगा होता है नारियल वो नीचे का हिस्सा हो और उसके ऊपर जो है उसको रख दें, अथवा जहाँ आप पूजन करने बैठते हैं वहाँ पर अपनी तरफ मुँह करके कलश के ऊपर नारियल रखें। नारियल रखने के पहले उसमें लाल तूल, लाल कपड़ा से उसको लपेट दें, कलावे से बांध दें। और ये माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी स्पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याक्तम ईखणन्नीखाण मुईखाण सर्वलोकम मयीखाण। ये भावना करें कि माता लक्ष्मी कलश में जो हमारा नारियल है उसमें विराजमान हो और प्रतिष्ठा करें। भावना से, मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपकी भावना होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कलश की स्थापना करें। दीपक अगर आप एक रखना चाहते हैं कलश के पास, तो आप अपने हाथ के दाहिने, कलश के दाहिने हाथ पर घी का दीपक रखेंगे और बाएं हाथ पर तेल का दीपक रखेंगे। अगर एक दीपक रखना है तो दाएं हाथ में घी का, बाएं हाथ में तेल का दीपक रखें। दीपक का भी पूजन करें। और दीपक का पूजन करने के बाद आप शंख का पूजन करते हैं, जिसमें सारे देवता समाहित होते हैं। विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं। पुनः गरुड़ का पूजन, जो आप घंटी बजाते हैं उनमें गरुड़ का आवाहन होता है, तो घंटी को बजा करके गरुड़ का पूजन करें। इसके बाद पंचदेवता हमारे यहाँ हैं, पंचदेवताओं का आवाहन करेंगे। भगवान विष्णु सर्वप्रथम हैं, दूसरे नंबर पर भगवान शंकर हैं, तीसरे पर गणेश जी हैं, चौथे पर सूर्य भगवान हैं और पांचवें पर माता भगवती आदि शक्ति हैं। तो इस तरीके से मानसिक इनका आवाहन करके पंचोपचार या षोडशोपचार से इनका पूजन करें। इसके बाद अंत में भगवती का पूजन करें। भगवती का पूजन करने के बाद जो भी आपको पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ अथवा चालीसा का पाठ, जितना भी जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से करें और माता आपका कल्याण करेंगी। प्रेम से बोलिए जय महाशक्ति।